तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल संसद में जो हुआ, खासतौर से राज्यसभा में, वो अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक चैप्टर था। वहाँ पे कुछ विरोध पक्ष के जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो किताबें फाड़ी हैं, वहाँ पे बिल फाड़े हैं, वो भी अच्छा नहीं था। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा वोटिंग ना करवाया जाना, वॉइस वोट के द्वारा किसानों के बिलों को एक्सेप्ट कर लेना, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, ब्लैक डे था। इससे बुरा दिन हमने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं और ना शायद कभी देख पाएंगे। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि जहां पर 2006 के जो एग्जाम्पल्स हैं, उसको दोबारा से पूरे हिंदुस्तान में, उस फ्लॉप मॉडल को जो बिहार में लागू किया गया था, अब पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि इससे भारत के अंदर दशा और दिशा बदल जाएगी और भारत फिर से स्वर्णिम भारत बन जाएगा। अगर आप भूले नहीं हैं तो 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो यही आपको जुमलेबाजी सुनने को मिली थी कि ना जाने कितना काला धन बाहर आएगा और इस देश के अंदर लोगों को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे और सब और तरक्की और खुशहाली होगी। उसका एंड रिजल्ट क्या था आपको पता है। उसकी जो चमक है उतरते देर नहीं लगी। दूसरा जुमला आया 2017 की 1 जुलाई को, जब कहा गया कि जीएसटी आएगा तो भारत में एक गेम चेंजर के रूप में साबित होगा और ये देश में टैक्स कलेक्शन के अंदर अभूतपूर्व वृद्धि करेगा और जिससे देश की तरक्की होगी और देश आगे बढ़ेगा। उसका एंड रिजल्ट आपको पता है कि कैसे जीएसटी फ्लॉप हुआ और धीरे धीरे करते करते आज इतनी इंडस्ट्री हैं जो उसके खिलाफ खड़ी हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाने के, और स्टेट्स तो ख़ास तौर से अब इतनी मुखालफत कर रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने टैक्सेस को हमने सेंटर के हाथ सौंप के हम तो उनके हाथों गिरवी हो गए। अब हमारे पास पावर नहीं बची, हम करें तो करें क्या। देखा जाए तो हम फिर से उसी 1971 के इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ के आंदोलन के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, जहां अभी भी ये नारा दिया जाता है कि हम गरीबी को हटाएंगे, हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। यही मोदी जी कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में चारों ओर इस टाइम जो नज़र आता है, असहाय और भूखा और नंगा और हंगरी भारत नज़र आता है। 100 करोड़ लोग ऐसे जिन्हें दूसरे वक्त की रोटी नसीब नहीं, ऐसा भारत नज़र आता है। ये तब है जब आपकी अनाज के गोदाम भरे हैं, लेकिन अनाज सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं, मिलियंस ऑफ टन्स अनाज सड़ता है, लेकिन जो भूखे लोग हैं उनको खाने के लिए अनाज नहीं है। मिडिल क्लास की इस देश में कोई कीमत नहीं है। 20 करोड़ की मिडिल क्लास जो पूरे देश को पालती है, टैक्स देती है, उनके लिए एक कंधा दे के काम करती है। आज वो अनाथ है, लावारिस है, उसकी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, बल्कि टेलीविज़न चैनल्स पे या मंत्रियों के द्वारा उसकी बात भी नहीं की जाती है। यही मिडिल क्लास आज की तारीख में अगर देखा जाए तो शायद इस सरकार का सबसे बड़ा सरदर्द हो गया, क्योंकि खरीदारी तो ये करते थे और इनकी खरीदारी बंद हुई तो इसके साथ ही सरकार के हाथ पैर कांपने शुरू हो गए। पहले 6 महीने में टोटल मिला के 3.5 लाख करोड़ के आसपास टैक्स इकट्ठा हुआ, जो कि ऑलमोस्ट 6 से 8 लाख करोड़ होना चाहिए था। आप सोच सकते हैं हालात कितने बुरे हैं। आपने सरकार को सुना कि हमेशा जवानों की बात करेगी, किसानों की बात करेगी, मजदूरों की बात करेगी, पुअर की बात करेगी, गरीबों की बात करेगी, उनको सिलेंडर देने की बात करेगी, शौचालय की बात करेगी, 5 किलो फ्री अनाज देने की बात करेगी। कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री आके आपसे कहेंगे कि जीडीपी के फिगर्स क्या चल रहे हैं? कभी 6 साल में आपने सुना कि जीडीपी के फिगर्स प्रधानमंत्री ने चर्चा किए हों? कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने आके कहा कि हमारा टैक्स कलेक्शन कितना है, उसमें कितनी कमी आ गई है और जीएसटी के अंदर हमने कितनी मार खाई है? नहीं ना, आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को कहने की आदत नहीं है, बल्कि प्रधान सेवक कहा जाए उन्हें। तो कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने कुछ अच्छे शब्द मिडिल क्लास के लिए कहे हों और उनको कुछ कंसेशन देने की बात कही हो हार्ड वर्किंग पीपल के लिए? वो बात बहुत करते हैं हार्वर्ड और हार्ड वर्किंग की, लेकिन जो हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास है उनके लिए उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है, कभी कोई कंसेशन की बात नहीं होती है। अब आप ही सोचिए, जिस देश ने, जिस सरकार ने मिडिल क्लास को कुछ वापस नहीं दिया आज तक, वो मिडिल क्लास भी तो अब पीछे हट गया है ना। सरकार मिडिल क्लास को मनाने के चक्कर में है, लेकिन कुछ देने के चक्कर में नहीं है। और हालात अब ऐसे हो गए हैं कि 2 करोड़ सैलरीड लोगों की नौकरी चली गई। पिछले महीने ही करीब 60 से 65 लाख लोगों की नौकरी गई। जब नौकरी पेशा लोगों की नौकरी नहीं होगी, वेज कट हो जाएंगे, तो
इनफॉर्मल जो सेक्टर है, मजदूरों का सेक्टर है, वो तो बिल्कुल ही गया गुजरा है। इन हालातों में क्या होगा? प्रधानमंत्री जी कभी इसके बारे में बात करिए कि जो मिडिल क्लास आपके लिए इतना कुछ कर रहा था, आपने उसके लिए क्या किया? क्या उस 21 लाख करोड़ के पैकेज में एक पैसा भी मिडिल क्लास के लिए आपने कंसेशन के रूप में दिया, टैक्स में छूट दी? नहीं ना, देंगे भी नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास के बारे में चर्चा ही नहीं होती है। देने की बात तो बात की है। यही है नया भारत, जहाँ पे एक वर्ग को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है और ये समझा जाता है कि इनका काम सिर्फ टैक्स देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये रिटेलिएट करने पे आता है, जब ये वर्ग दुश्मनी पे आता है और मार्केट में बाहर जाके ख़रीदारी नहीं करता है, तो उस टाइम सरकार की आंखें खुलती हैं और सोचती है कि अब इसको कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि मिडिल क्लास अगर वापस नहीं आता है तो देश की इकॉनमी डूबी रहती है। आप 1000 कोशिश करके देख लीजिए, जब मिडिल क्लास की पॉकेट में पैसा नहीं, जब तनख्वाह नहीं, जब नौकरी नहीं, तो ख़रीदारी कहाँ से करेगा? और ये सिंपल सी बात सरकार को समझ नहीं आती है कि लोगों की पॉकेट में पैसा नहीं है, तो यानी कि ये बात सप्लाई की नहीं है, बात डिमांड की है। डिमांड क्रिएट करने के बारे में सरकारें सोचती नहीं है। सिंपल फार्मूला है, समझना नहीं चाहते हैं, अपने अंधेरे में गुम हैं। और जो इकोनॉमिस्ट हैं इनके, वो भी गुम रहते हैं, सरकार के स्पोक्समैन की तरह बातें करते हैं और चले जाते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा।